नमस्कार दोस्तों, कार मेरे यार की आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं विंटर सीजन के अंदर कार की केयर कैसे करें। दोस्तों मेन टॉपिक लेके चलेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे क्योंकि मेन टॉपिक यही है। इसके अलावा कोई खास इतना कोई ज़रूरत नहीं है कि रेगुलर केयर के अलावा कुछ और केयर करनी है। पहला पॉइंट लेके चलता हूँ दोस्तों मैं, पर्टिकुलरली टायर्स के लिए। टायर्स की केयर बहुत ज़रूरी है इस सीज़न के अंदर, जो विंटर सीजन नॉर्थ इंडिया में चल रहा है, पर्टिकुलर इसके लिए। क्योंकि जो चीज़ें मैं ऑब्जर्व करता हूँ, आज जैसे मैं गाड़ी निकाल ली सुबह जल्दी, तो उसके लिए मैंने ऑब्जर्व किया कि क्या चीज़ें जरूरत पड़ सकती है। तो यही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहता था। तो उम्मीद है दोस्तों आपकी भी बहुत हेल्प होगी इस चीज़ों से। टायर के बारे में बात है, देखो फिजिक का फॉर्मूला है, सिंपल मैकेनिज्म का, कि जो गर्म हवा है वो फैलती है, ठंडी हवा हो जाती है सिकुड़ती है। तो ऐसे ही अगर गर्मियाँ हैं तो गर्मियों के अंदर जो हवा टायर के अंदर प्रेशर है वो फैल जाता है, यानी कि टायर में हवा का प्रेशर बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। चाहे आप कहीं भी गाड़ी चलाएं ना चलाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। वैसे ही जब सर्दियाँ आती है तो अपने आप उसमें से टायर में से हवा का प्रेशर कम होने लग जाता है। तो टाइम टू टाइम एक तो टायर प्रेशर जरूर चेक करें, हो सके तो एयर इन्फ्लेटर जरूर रखें साथ में, टायर इन्फ्लेटर रखें अपनी गाड़ी में, ताकि टाइम टू टाइम आप चेक करते रहें। अगर नहीं तो फिर आप पेट्रोल पंप पे जाके, हर एक पेट्रोल पंप पे आजकल है फैसिलिटी है, तो आप टायर प्रेशर जरूर चेक करवाएं ताकि टायर की ग्रिप अच्छे तरीके से बनी रहे। क्योंकि जब ठंड का मौसम होता है तो जाहिर सी बात है कहीं पे ओस पड़ी होती है या बर्फ पड़ी होती है, टायर की ग्रिप प्रॉपर नहीं बन पाती। वो ग्रिप तभी बन पाएगी जब प्रॉपर तरीके से टायर के अंदर प्रेशर बना होगा। तो ये 200 टायर का प्रेशर बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई पैसे भी नहीं लगते हमारे, तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़। सेकंड चीज़, इंजन के लिए कई लोगों को अपवाद है इस चीज़ का, मानते हैं या नहीं मानते, कि जब सुबह हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो उस गाड़ी को थोड़ा सा वार्म अप करना चाहिए, यानी कि जैसे बोलते हैं हम कि गर्म करना चाहिए गाड़ी को। गर्म का मतलब इंजन आइडल स्पीड के ऊपर स्टार्ट करके उस गाड़ी को छोड़ दो। छोड़ने का तात्पर्य क्या होता है, इससे क्या होता है कि देखो जब ठंड होती है तो जो हमारे कूलेंट्स हैं या वो इंजन ऑयल है, ब्रेक ऑयल है, वो हर जगह पे ठंडा होके गाढ़ा हो जाता है और नीचे बैठ जाता है वो। तो जब हम गाड़ी को आइडल स्पीड पे स्टार्ट करके छोड़ देते हैं तो वो थोड़ी देर बाद इंजन वार्म अप होता है। उससे साथ ही जो हमारा इंजन ऑयल है वो सारी गाड़ी के इंजन के हर एक कोने के अंदर जाके प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेट कर देता है। उससे वियर एंड टियर की जो संभावनाएं हैं काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। और ये आपको गाड़ी आवाज़ से ही पता लग जाएगा। जब गाड़ी को आप स्टार्ट करोगे थोड़ी भारी आवाज़ देगी गाड़ी स्टार्टिंग में, लेकिन जब जैसे जैसे गाड़ी वार्म अप होती रहेगी वैसे वैसे गाड़ी की जो आवाज़ है वो नॉर्मल जैसे आम गाड़ी की आवाज़ है, जो भी आपकी गाड़ी है, चाहे इंजन पेट्रोल है या डीजल है, नई है पुरानी है, वैसी आपको नॉर्मल आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अमूमन टाइम इसका लगा सकते हैं हम 3 से 4 मिनट के लिए आप गाड़ी को वार्म अप के लिए छोड़ दें। ये कई लोगों को लगता है कि ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन पुरानी और नई सभी गाड़ी के अंदर ये चीज़ तो अप्लाई होती ही है कि जो गाड़ी हमने ली है उसको जो इंजन है उसके अंदर टायर प्रेशर और इंजन के अंदर ऑयल ये सारा नीचे बैठ जाता है। तो उसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेट करने के लिए टाइम हमें देना पड़ेगा। नंबर 3, जो आपके हेडलाइट्स हैं उनका बहुत ज़रूरी है कि ध्यान से तरीके से उनको चेक कर लें। कारण वही बात, कई बार फॉग हो जाती है या सर्दियों के अंदर दिन छोटे हो जाते हैं और हमारा अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसलिए लाइट्स का जो महत्व है बहुत ज़्यादा हो जाता है, ना कि फ्रंट लाइट का बल्कि टेल लाइट्स का भी बहुत ज़रूरी है। ब्रेक लाइट जो ऊपर लगी होती है, इमरजेंसी स्टॉप लैंप जो ऊपर लगे होते हैं, वो भी ध्यान से देखिए ताकि जो पीछे से आने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनके लिए भी थोड़ा एक पता लग जाए उनको कि अगर कोई गाड़ी जा रही है या आपने ब्रेक अप्लाई किया है तो उनको भी थोड़ा धीरे करने का मौका मिल जाए। इसके साथ ही हो सकता है जैसे पुरानी गाड़ियाँ बहुत हो जाती है तो उनमें फॉग लैंप नहीं आते, लेकिन आजकल की जो गाड़ियाँ उनके फॉग लैंप आगे भी और पीछे भी दोनों साइड पे फॉग लैंप आते हैं। तो फॉग लैंप्स को ऑन करके रखें। कोशिश करें कि पीले रंग के फॉग लैंप ही हो, व्हाइट कलर फॉग लैंप ना हो, क्योंकि अगर धुंध होगी तो उसमें वो ज़्यादा असरदार नहीं होता है, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और साथ ही जो आपकी जो हेडलाइट्स हैं उनके जो बल्ब हैं, इवन अगर वो वीक भी हो गया तो उनको रिप्लेस कर लीजिए। कारण मैंने आपको बता दिया कि बहुत जल्दी ही अंधेरा हो जाता है सर्दियों में, और साथ में ही फॉग का भी जो आसार है कहीं ना कहीं आपको मिल जाते हैं। तो विजिबिलिटी की अप्रोच प्रॉपर तरीके से बनी रहे, इसलिए जो लाइट्स हैं उसको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें, चाहे फ्रंट की है या फॉग लाइट है, टेल लाइट है, स्टॉप लैंप है या पीछे की फॉग लैंप अगर है तो
इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अगला नेक्स्ट स्टेप आ जाता है विंडशील्ड का। विंडशील्ड जो अपनी फ्रंट वाली है या पीछे वाली है, इनके ऊपर फॉग ना इकट्ठी होने दें। आजकल गाड़ियों के अंदर जो है फ्रंट और रियर फॉग जो है उसको हटाने के लिए साथ में बटन्स प्रॉपरली दिए जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी अगर आपको नहीं बटन है उस गाड़ी में तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, फॉग कैसे जल्दी से उसमें से अलग कर सकते हैं, हटा सकते हैं। दूसरी बात, जो ब्लेड है वाइपर की वो भी प्रॉपर तरीके चेक कर लीजिए, क्योंकि फॉग अगर जम गई, सुबह सुबह जब फॉग जम जाती है तो विजिबिलिटी कम हो जाती है, धीरे धीरे करके टाइम लगता है उसको फॉग को हटाने में। लेकिन अगर ब्लेड प्रॉपर तरीके से काम करते होंगे जो वाइपर के हैं, तो वो आपको इस काम में बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से सहायक सिद्ध हो सकते हैं। कोशिश करें कि ये आप रिप्लेस करवा ही लें, क्योंकि ठंड के अंदर प्लास्टिक है तो जल्दी ही कड़क हो जाती है, तो इससे क्रैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, प्रॉपर इफेक्टिवली वो काम नहीं कर पाते। तो ये कुछ स्टेप है। विंडशील्ड के बारे में एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो विंडशील्ड है हमारी, उसमें क्रैक्स ना हो, उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्रैक्स होने से सीपिंग या सीपेज का चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे कि अंदर की तरफ भी आपके फॉग हो जाती है और बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है गाड़ी चलाना, विजिबिलिटी ना के बराबर हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं, चेंज करा लीजिए अगर कोई क्रैक्स वगैरह है विंडशील्ड के अंदर। तो ये सब चीज़ों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो विंटर के अंदर गाड़ी आपकी एक तो लॉन्ग लाइफ हो जाएगी, वियर एंड टियर का खतरा कम हो जाएगा, और दूसरा आप सेफ राइड के साथ भी अपने और दूसरों दोनों के लिए सेफ्टी का सामान लेके साथ में चल रहे हैं। तो साथ में बेल्ट्स में बताना भूल के आपको, जो बेल्ट्स हैं, जो इंजन के अंदर कुछ बेल्ट्स हैं, चाहे वो किसी तरीके की बेल्ट्स हैं, वो भी कड़क हो जाती हैं, उसके अंदर लुब्रिकेट कर दीजिए उनको, अगर वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। नहीं प्रॉपर काम कर रही तो उनको चेंज कर लीजिए। वही ठंड के अंदर जल्दी अकड़ जाती हैं, रबड़ की चीज़ें सख्त हो जाती हैं तो वो काम करना बंद कर देती हैं, क्रैक आ जाते हैं, उसमें चलती गाड़ी में दिक्कत आ सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। बताइए कि दोस्तों वीडियो कैसा लगा। विंटर सीजन के अंदर गाड़ी का ध्यान रखना कैसे आप रखेंगे ध्यान, उसके बारे में थोड़ा टिप्स मैंने बताए। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।